ईरान चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेगा। देश में विरोध प्रदर्शनों के बीच अमेरिका इजरायल की हरकतों के खिलाफ ईरान के सेना प्रमुख हातमी का बड़ा ऐलान। और इसी बीच मोसाद की गुप्त साजिशें ईरानी खुफिया एजेंसी ने कर दी नाकाम। जानेंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे यूएई के खिलाफ सऊदी की बड़ी जीत। यमन में यूएई समर्थित अलगाववादी के गृह नगर पर सीधा हमला, देश छोड़ भागे विद्रोही नेता। और इसी के साथ आपको बताएंगे वेनेजुएला के बाद यूरोप पर अमेरिका खुद करेगा हमला। ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए भेज सकते हैं सेना, व्हाइट हाउस का चौंकाने वाला ऐलान। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हातमी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर ईरानी जनता के खिलाफ धमकी भरी भाषा और दुश्मनी बढ़ाई गई तो ईरान इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी हरकत का कड़ा और सीधा जवाब दिया जाएगा। तेहरान में आर्मी की कमांड एंड स्टाफ यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते हुए हातमी ने कहा कि दुनिया इस वक्त एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की ओर धकेली जा रही है और इसी कोशिश में वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर हालात ज्यादा अस्थिर और असुरक्षित हो गए हैं। उन्होंने पश्चिम एशिया में ऑटोमन साम्राज्य के पतन और ज़ायोनी शासन यानी इजरायल की स्थापना का जिक्र करते हुए कहा कि यह सब बड़ी ताकतों की साजिश का हिस्सा था। हातमी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान को याद दिलाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इजरायल नहीं होता तो उसे बनाना पड़ता। हातमी ने कहा कि यही बयान ये समझने के लिए काफी है कि अमेरिका इजरायल के अपराधों के बावजूद उसका समर्थन क्यों करता है। उनके मुताबिक इजरायल पश्चिमी देशों के लिए एक फॉरवर्ड बेस की तरह काम करता है। हातमी ने कहा कि ईरान की भौगोलिक ताकत और इस्लामिक क्रांति के उसूलों ने देश की ताकत को कई गुना बढ़ाया है और दुश्मन इसी ताकत को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने साफ कहा कि ईरान की असली ताकत के दो स्तंभ हैं, ईरानी अवाम और रहबर, और दुश्मनों की सबसे ज्यादा नफरत इन्हीं से है। उन्होंने हाल के विरोध प्रदर्शनों पर भी बात की और कहा कि जनता ने समझदारी दिखाई, आम लोगों ने दंगाइयों से दूरी बनाई और अमेरिका वो इजरायल की साजिश का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। हातमी ने कहा कि ईरानी जनता का सब्र, समझ और होशियारी पूरे देश के लिए गर्व की बात है। हातमी ने यह भी कहा कि हाल के 12 दिन के संघर्षों के बाद ईरान की सैन्य तैयारी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर किसी ने गलत अंदाजा लगाया तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त होगा। उनके शब्दों में जो भी हाथ उठाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। इसी बीच ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की कई गुप्त साजिशों को नाकाम कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद सोशल मीडिया के जरिए ईरानी नागरिकों की भर्ती, पैसों का लालच, स्लीपर सेल बनाना, अहम ठिकानों की जासूसी और वैज्ञानिकों व सैन्य अफसरों की हत्या जैसी साजिशों में लगा हुआ था। लेकिन ईरान की खुफिया एजेंसियों जैसे खुफिया मंत्रालय और IRGC की इंटेलिजेंस यूनिट ने इन नेटवर्क्स को लगातार नाकाम किया। कई मोसाद एजेंट गिरफ्तार हुए, कुछ को अदालत से सजा मिली और कुछ मामलों में फांसी तक दी गई। हाल ही में तेहरान पुलिस ने सीधे मोसाद से जुड़े एक एजेंट को भी पकड़ा है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि इन कार्रवाइयों से न सिर्फ देश की सुरक्षा बची बल्कि मोसाद के नए नए तरीके भी सामने आए, जिससे ईरान की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हुई है। कुल मिलाकर ईरान ने साफ कर दिया है कि चाहे खुली धमकी हो या छुपी साजिश, हर हमले का जवाब मिलेगा और देश की सुरक्षा, संप्रभुता और व्यवस्था की हिफाजत पूरी ताकत से की जाएगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बुधवार को यमन में हालात अचानक बदल गए। सऊदी अरब की अगुवाई वाले गठबंधन ने दक्षिणी यमन के अल दालेह प्रांत में यूएई समर्थित साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी STC के ठिकानों पर हवाई हमले कर दिए। इन हमलों के बाद यह खबर भी सामने आई कि STC के प्रमुख एद्रोस अल जुबैदी फरार हो गए हैं और उन्हें यमन की राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद से हटा दिया गया है। यह पहली बार हुआ है जब सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने सीधे तौर पर STC के ठिकानों को निशाना बनाया है। जानकारी के मुताबिक गठबंधन के लड़ाकू विमानों ने अल दालेह के जुबैद इलाके में स्थित जंद सैन्य कैंप पर करीब 7 हवाई हमले किए।
यही इलाका जुबैदी का गृह क्षेत्र भी माना जाता है। बताया जा रहा है कि यह जुबैदी का एक अहम सैन्य ठिकाना था और हाल ही में अदन से यहां बड़ी मात्रा में हथियार लाए गए थे। इन हमलों की एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि एद्रोस अल जुबैदी ने सऊदी अरब के बुलावे के बावजूद अदन छोड़कर रियाद जाने से मना कर दिया था। उन्हें दक्षिणी गुटों के बीच होने वाली एक अहम बैठक में शामिल होना था, जिसे सऊदी अरब की देखरेख में आयोजित किया जाना था। सऊदी गठबंधन के प्रवक्ता तुर्की अल मलिकी ने बताया कि जुबैदी के आदेश पर अदन के कुछ सैन्य कैंपों से लड़ाके निकाले गए थे, जिन्हें बाद में अल दालेह में जंद कैंप के पास एक इमारत में तैनात पाया गया। इसके बाद यमनी सरकार और दर अल वतन बलों के साथ मिलकर बुधवार सुबह करीब 4 बजे कम से कम लेकिन सटीक हवाई हमले किए गए, ताकि हालात और खराब होने से रोके जा सकें और किसी बड़े टकराव को टाला जा सके। इसी बीच यमन की राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद की एक आपात बैठक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई, जिसकी अध्यक्षता परिषद प्रमुख राशिद अल अलीमी ने की। बैठक में फैसला लिया गया कि एद्रोस अल जुबैदी को परिषद की सदस्यता से हटा दिया जाए। आधिकारिक बयान में कहा गया कि जुबैदी ने दक्षिणी मुद्दे का गलत इस्तेमाल किया, आम लोगों के खिलाफ हिंसा करवाई, देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया और अंदरूनी विद्रोह को बढ़ावा दिया। वहीं एसटीसी का दावा है कि जुबैदी अदन में ही मौजूद है और वहीं से हालात पर नजर रखे हुए हैं। संगठन के मुताबिक वो अदन और दक्षिणी इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए सैन्य सुरक्षा और नागरिक संस्थानों के काम की निगरानी कर रहे हैं। इन घटनाओं के बाद दक्षिणी यमन में तनाव काफी बढ़ गया है। जानकारों के मुताबिक आगे 2 रास्ते बन सकते हैं, या तो जुबैदी अपने समर्थकों को सड़कों पर उतारकर हिंसा बढ़ा सकते हैं, या फिर सऊदी गठबंधन और सरकारी फोर्स समय रहते हालात पर काबू पाकर पूरे इलाके को राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के कंट्रोल में ले सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि दूसरा विकल्प ज्यादा मुमकिन है और इसमें सऊदी अरब का समर्थन भी मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी प्रशासन ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कही है। बीबीसी के मुताबिक व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने मंगलवार को इसे अमेरिकी सुरक्षा के लिए अहम बताया। उन्होंने कहा कि उनकी टीम इसे साकार करने के कई तरीके तलाश रही है, जिनमें सैन्य बल का इस्तेमाल भी शामिल है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कह चुके हैं। ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड बहुत जरूरी है। वहां पर रूसी और चीनी जहाजों की मौजूदगी चिंता की बात है। उन्होंने कहा था कि वो 20 दिन में ग्रीनलैंड पर बात करेंगे। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त इलाका है जो नाटो का हिस्सा भी है। यहां पर डेनमार्क के करीब 200 सैनिक तैनात है। व्हाइट हाउस ने भले ही ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए सेना का इस्तेमाल पर विचार करने की बात कही है, हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री की सोच इससे अलग है। रॉयटर्स के मुताबिक विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया कि प्रशासन का इरादा ग्रीनलैंड पर हमला करने का नहीं है, बल्कि डेनमार्क से इसे खरीदने का है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। तब तक देखते रहिए MW न्यूज।